इखलास साहब, हमने बात करनी है, दो तीन अहम मौज़ूआत हैं, लेकिन अगर बात करें साइफर की, एक बार फिर ये सरफेस हुआ उस स्टोरी के नतीजे में जो पब्लिश हुई रिसेंटली। क्या लगता है इसके बाद जो जनरल बाजवा है उनकी पोजीशन विंडिकेट हुई है, या जो इमरान खान का बयानिया था वो ठीक साबित हुआ है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वैसे तो बहुत बड़ी एक इसी चीज़ पे पूरे का पूरा एक पीटीआई और खान साहब का नैरेटिव था इस पे। और पिछले 1-1.5 साल से वो ये बात कह रहे थे कि यहाँ पर एक साइफर आया और उस पर साजिश की गई थी, बाहर से आर्डर्स हुए और लोकली तौर पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने इसको बैठकर आके एग्जीक्यूट का, स्पेशली वो नाम लेते थे जनरल बाजवा साहब का, खुलकर नाम लेते थे, उस पर कोई नहीं थी। अब जो स्टोरी इंटरसेप्ट में आई है, मतलब दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इवॉल्विंग स्टोरीज होती है, हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है बाज़ दफ़ा कि चीज़ें ना दब के रह जाती हैं कि अभी इतना बड़ा आया, आज दूसरे तीसरे दिन पता ही नहीं है कि किधर गया। तो मैं अपनी टीम के जिम्मे मैंने लगाया थोड़ा सा, मैं कि ज़रा इसको डिग आउट तो करें कि इसमें है क्या चीज़ें। अब 2-3 चीज़ें इसमें, 3 बड़े अहम पॉइंट जो है ना स्टैब्लिश होते हैं। एक तो ये है जो आपने पूछा है कि क्या जनरल बाजवा साहब जो हैं वो विंडिकेट होते हैं या नहीं होते। अगर इस स्टोरी को आप लेकर चलें जो स्टोरी इंटरसेप्ट में आई है, तो उससे तो उन जनरल बाजवा साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो वही स्टैब्लिश हो रहे हैं, विंडिकेट हो रहे हैं वो, कि ये जनाब ये कोई साजिश भी नहीं थी, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो उन्होंने बाद में कुछ जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात में उन्होंने आके बातें बताई भी सही कि जनाब कि ये कोई कोई यहाँ पे साजिश कोई अमेरिका से नहीं आई थी, हमारे अपनी एप्रीहेंशन से, अपने इश्यूज से लोकली तौर पर स्पेशली। मतलब पहला तो ये था कि जो इस डिप्लोमेटिकली खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, अमेरिका के खिलाफ कर रहे थे या यूरोप के खिलाफ कर रहे थे, वहाँ पे उसमें ईयू के खिलाफ हो रही थी, यूक्रेन के मसले पे, ब्रिटेन के खिलाफ, तो उस पर एक डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक उसमें अनईजीनेस थी कि इतना बड़ा मुल्क है अमेरिका, अगर उसके साथ हमने हेड ऑन किया तो हमारे लिए क्या इसमें बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक चीज़ वो थी। दूसरी ये है इसमें कि ये एक ना डिप्लोमेटिक मीटिंग थी, जो डिनर था जो असद मजीद साहब जो हैं उनकी उसमें ऑनर में दिया गया था, ही वाज आउट गोइंग। और मैंने पूछा था उस दिन अनवर ये इकबाल साहब थे, मैंने कहा ये जो गुफ्तगू उन्होंने उन्होंने ये कन्वे की थी असद मजीद साहब ने जो इस फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो ये उन्होंने आके वो जो अमेरिकन वो जो थे डिप्लोमेट थे, डोनाल्ड जॉन लू लू जो थे, उनको ये इल्म था कि ये इस तरह का साइफर जाने वाला है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये उनको इल्म था और उनके नोटिस में था, और उन्होंने उनके साथ डिप्लोमेटिक जो उसमें उसमें जो स्टेटमेंट खान साहब के आ रहे थे, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट समझ रही थी कि हमारा उससे हमारी रेपुटेशन जब प्रेस्टीज खराब हो रही है, तो उन्होंने कन्वे किया था डिप्लोमेटिकली थ्रू अ डिप्लोमेट कि आप अपने फॉरेन ऑफिस को बताएं कि ये हमारे और आपके दरमियान ये प्रॉब्लम हमारे ये हो सकते हैं, जो कल को एक उसमें दोनों मुल्कों के दरमियान जो है एक अनईजीनेस या तल्लुकात खराब करने का सबब बन सकते हैं। सो ये उनको पता था उसको, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ये जो इस तरह की हम अपनी ये जो रिजर्वेशन हैं, एप्रीहेंशन हैं, कंसर्न्स हैं, हम कन्वे कर रहे हैं, जो कि कन्वे की गई थी। और फिर इसके बाद खान साहब ने खुद 2-3 दफा इस पे स्टांस उन्होंने बदला। पहले उन्होंने कहा कि अमेरिकन ने साजिश की है, ये सबको पता है, पूरा सैफर लहराते रहे वो भुट्टो साहब की तरह। जैसे भुट्टो साहब ने उन्होंने हेनरी किसिंजर वाला जो उनको था कि सर आप अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएंगे तो इट वुड हैव कॉन्सिक्वेंसेस। बाद में उन्होंने हेनरी किसिंजर ने क्लियर भी किया कि जनाब ये पूरी दुनिया के लिए होता है कि जो भी हमसे आगे न्यूक्लियर उसमें आके बम बना रहे हो तो हम उनकी मिलिट्री और इकोनॉमिक एड जो है हम बंद करते हैं, हमारा कॉन्सिक्वेंसेस से मुराद वो होती है, और ये पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था। और मैंने ये बात भुट्टो साहब को कन्वे की थी, और सेम अभी इन्होंने यही कन्वे की है कि सर अगर इसी तरह के चलते रहे तो यूएस और आपके रिलेशनशिप हमारे खराब होंगे। खान साहब ने पहले उसी पे रखा नैरेटिव कि यूएस इस कंस्पिरेसी के पीछे। फिर हमने देखा खान साहब ने बैकआउट किया, उन्होंने कहा नहीं यूएस इसके पीछे नहीं है, ये होम ग्रोन है, ये घर वाली बात है। यहीं पे अगेन उन्होंने जनरल बाजवा साहब और पूरी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने फिर उस पर किया, उनकी अपनी रीजनिंग होगी जो भी वो समझते थे। अब ये साइफर वाली स्टोरी बता रहे हैं कि नहीं ये तो कोई इट वाज अ डिप्लोमेटिक डिजास्टर, जो वहां से अगर आप देखें। सो इस हवाले से बड़ी एक इस पर डिबेट जो रहती है वो भी अपनी जगह पे। दूसरा जो उस पर था, जो मैंने पहले भी बात की थी, आपको याद हो जिस दिन पहली दफा आई थी, कि कोई ये जो जर्नलिस्ट है ना आपका अपना सोर्स आइडेंटिफाई नहीं करता। मसला मुझे आपने स्टोरी दी है ना, कोई खबर दी, हमें मिलती रहती है, मैं राना साहब के खाते में डालूंगा, राना अशरफ साहब के काम है, वहां से मुझे ये जर्नलिस्ट दुनिया भर में करते, असल सोर्स आप कभी भी नहीं है उसको आइडेंटिफाई करते। तो इससे भी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ट्विस्टिंग जो है ना, कि जानबूझ के उन्होंने उसमें रखा है कि वहां से स्टोरी जो है ना लीक हुई, ताकि अगर पॉलिटिकल सोर्स है वो उससे बचे। और थर्डली अगर आपको याद हो तो खान साहब ने भी कहा था, और उस पर आजम खान साहब की भी आई थी, कि वो जो वो साइफर था कापी जो है ना उसकी गुम हो गई थी। तो फिर बाज अब नाकदीन जो है पीटीआई के या खान साहब के, वो तो ये कहते हैं कि साइफर की कापी को सेफ रखा गया था कि किसी दिन इसको लीक करके हम किसी उसको देंगे। बहरहाल दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट जो कुछ जो अनफोल्डिंग, खासतौर पे जो आपकी बात है कि सोर्स को लीक करना, दैट वाज ऑन पर्पस। और जिस तरह अनवर इकबाल साहब ने बड़ी क्लियरली बात की थी कि उनको वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बात आगे जाएगी, एंड ही वांटेड इट टू बी लाइक दिस, कि वो बात आगे पहुंचे और जो हमारे कंसर्न्स हैं या जो अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ आते हैं इस पर्टिकुलर मामले पर